राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर थारा स्वागत है भाई। मैं जब मलिक थारी एच टेट की तैयारी कराने लग रहा हूँ। आज आप कवर करेंगे भाई 8वीं क्लास की न्यू एनसीईआरटी पूर्वी। जो चैनल पर नया भाई, मैंने 6वीं से 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी कवर करा दी हैं। और जो न्यू एनसीईआरटी थी तारी 6वीं 7वीं 8वीं 3 क्लास की, वे भी इस वीडियो के बाद में पूरी हो जाएंगी। तो भाई जो भी देखना चाहो बाकी वीडियो भी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है भाई एनसीईआरटी की। थमुड़ जाकर देख इसको। जो टीजीटी वाले हैं भाई वे 6वीं तय 10वीं तक की एनसीईआरटी देख लियो। और जो पीजीटी वाले हैं वे भाई 9वीं तक 12वीं तक की देख लियो। तो जितने विषय हैं जो 80+ वाली रेंज में है तो उन खातर भाई एनसीईआरटी ज़रूरी है बहुत, क्योंकि इसमें तो भाई 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन कई बार आ जाए हैं, एक आधा नंबर ऊपर नीचे चलता रहे। ठीक है, तो जो भी भाई कॉमन पार्ट वाला है, मैंने रीजनिंग थारी तीनों लेवल की पीआरटी टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट करा दी है। और जो इंग्लिश थी थारे कॉमन पार्ट में है वो भी पीआरटी टीजीटी पीजीटी 3 वीडियो बनाकर तीनों की कंप्लीट करा दी है। तो भाई देखनी सब ने सब हैं, पीआरटी वाले टीजीटी की भी देखनी है, क्योंकि लेवल बराबर है। तुमने देख भी लिया होगा, कोई फ़र्क नहीं भाई लेवल में। तो तुमने बढ़िया है, पीआरटी वाले ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए, टीजीटी वाला पीजीटी वाला है उन्हें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए याद करना है ना, पैटर्न समझाना भाई किया पेपर में। तो सब ने सब देखनी है। प्ले लिस्ट बना रखी है भाई मैंने 2। ठीक है, एक भाई एनसीईआरटी की है और एक है भाई पीवाईक्यू की। ठीक है, इसमें 6वीं से 12वीं सारी हैं। इसमें भाई जो ये रीजनिंग की हैं और इंग्लिश की है ये हैं भाई। इस अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा मैं हरियाणा जीके के ऊपर नू है पीआरटी टीजीटी पीजीटी की 3 वीडियो। उस तो बाद में भाई मैं जो थारा पार्ट बी है इंग्लिश वाला का वो कवर कराऊँगा भाई। जो पेडागोजी है वो भाई एक मनु राठी मैडम है, उन्होंने करा रखी बढ़िया सारी पीवाईक्यू। तो भाई वह कर लियो, मैं करवाता थारी, पर भाई टाइम बहुत थोड़ा देखो है ना। अच्छा तारीख होली 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन में भाई जो पीजीटी टीजीटी पीजीटी वाले पार्ट बी हैं वो रह है, हरियाणा जी के भी पड़ी है। एक मैंने इंग्लिश की भी मैंने वीडियो बनानी थारे खातर कंप्लीट ग्रामर की। तो वही बस काम बहुत है। तो तुम भाई पेडागोजी उड़ देख लियो। चलो भाई टाइम नहीं ख़राब करते। और जो भी भाई नुको है, अगर भाई मैं ऑथर और पोइट नहीं कराता तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। ठीक है, मैंने अपनी जितनी भी वीडियो बनाई है हर एक में सिर्फ जो इससे पहले वाली थी, जो सबसे पहले वाली वीडियो थी पूर्वी की, उस एक वीडियो में रह गए, उसके भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं। ठीक है, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी भी वीडियो देखोगे सब में मैंने इस जगह पे इंट्रो के बाद में जस्ट ऐड है, मैंने भाई सारे के सारे पाठा के नाम उनके ऑथर पे लिख रखे हैं। जिनके नहीं है भाई उनके नहीं है, मैं अपने दो तो बना कर तो लिख नहीं सकता है ना। तो भाई ये चलो ये देखो पहला पाठ की है। इसमें भाई एक राजा है कृष्णदेव का, वो विजयनगर एम्पायर का राजा हो भाई। वो भाई उसने पोइट्री करने का बहुत शौक है, सारा दिन बैठ कर पोइट्री लिखे जा। ठीक है, लिखना सुनाना उसने बहुत बढ़िया लगा भाई। तो उसकी एक रानी है भाई, और भी रानी है पर यह उसकी फेवरेट रानी है तिरुमल्लम भाई। नाम इसका अजीब सा है, के नाम टकवारी है, तो मैं इसने भाई तिरुमल्लम याद रख लो, बल्ला छोड़ दो पाचल। ठीक है, तो यह भाई इसकी फेवरेट क्वीन है। और भाई एक इनका इसके जो कोर्ट है उसमें क्या भाई, उसमें 8 स्कॉलर हैं और उनमें तो एक यो है तेनाली रामा। आप इसने राम कह देंगे आप। ठीक है, क्या तेनाली कह लेंगे इस तक। तो ये जो तेनाली है ये बहुत मजाक किया भाई, बुद्धिमान है बहुत तगड़ा। तो एक दिन की बात है, राजा भाई पोइट्री लग गया भाई सुनान अपने मंत्रियाँ थी। मंत्री कोई टल गया भाई, कोई कम कह टल गया, कोई कम कह टल गया। अपना काम है महाराज, नू है। किसी ने नहीं सुनी भाई, सुबह ने इग्नोर कर दिया राजा। राजा गुस्से में आ गया भाई, उनने कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि सारे काम लाग रहे हैं। तो राजा ने सोचा भाई मैं अपनी जो मेरी क्वीन है ना, रानी है ना, मेरी फेवरेट रानी है या तिरुमल्लम, इस दौर जाऊँ हूँ। तभी इसके दौर जा है वो। तो भैया पूरा दिन थक थुक कर आ रही थी भाई। राजा को इस सुना है, मैं ना एक पोइम लिख के ले आया हूँ, तो यानू कहे अखा सुना दे, मैं सुनने लग रही हूँ। पर बोले मैं थोड़ी सी हरकत में है, मेरे तो सिर का बांध दी भाई, माथा पर सर दुख था इसका है ना, थक भी रही थी, रात हो रही थी भाई। तो यो सुनाने लग है, अरे भाई इसने जमाई आ जाए, यौन कर दे या फिर हट कर थोड़ा सा गुस्से में आ जाए, फिर हट कर सुनाने लग है, फिर इसने जमाई आ जाए भाई, फिर थोड़ी आने पाछा फिर आ जाए भाई। तो यह भाई यौन करती रहे बार बार। राजा हो जाए भाई गुस्सा। राजा नु कहे अगर तने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है, मेरी बेइज्जती होगी तने, मेरी मन ने इतनी बढ़िया दिमाग ला के मैंने पेन सारा ख़त्म कर दिया, पेज खराब कर दिया, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, और तने मेरी गला ठीक नहीं करी, तने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है, मेरी पोइट्री की मेरे आर्ट की तने डिसरिस्पेक्ट करी है। तो मैं तेरे
रूस गया भाई वो, ठीक है। तो रूस गया तो बोला भाई ये तो बहुत चाड़ा हो गया, सारा जो पूरा राज्य था वो परेशान हो गया भाई, राजा रानी तो रूस रहे हैं। यो राजा के था भाई, यो रानी तो रूस से पाछा खड़ूस हो गया जमा, किस्सा तो नहीं बोला ढंग था। करना है भाई, जो भी अपने फैसले हुआ करते वे भी प्रभावित होने लगे इसके। क्यों, आदमी की टेंशन रहेगी भड़क में तो आदमी कमेंट के में गलत करेगा। तो बस सबने सोचा कि इलाज कराएं इसका। अब भैया रानी थी, रानी भी परेशान, अगर राजा बोलना बंद कर दिया इसने, रूस गया इससे हो। तो रानी ने सोची भाई जो तेनाली है ना, ये बहुत समझदार आदमी है, यो कमेंट के में काट देगा इसका जुगाड़। भैया इसके दौर जावा है, बता दे सारी सिचुएशन, अगर उन्होंने बात है तेनाली को मकर। तेनाली लावा दिमाग, सोच कर उनका ठीक है मैं अपने आप बांध दूँगा चाबता। अगले दिन भाई कोर्ट में पहुँचे हैं, ये दरबार में पहुँचे हैं। दरबार में बैठे हुए सारे राजा बैठे, सारे उसके मंत्री बैठे, और मुद्दा उठ रहा क्या अक भाई जो अपना राज्य है उसमें जो अनाज है उसकी पैदावार ना क्यों कर बढ़ा इसका। कोई कम कहा भाई पानी की कमी है, कोई कम कहा भाई अपने जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कमी है। तो ये उन्होंने कहा महाराज मैं ना बहुत बढ़िया क्वालिटी के पैडी के सीड्स लेके आए हूँ, ठीक है, और वे अगर आप बोआंगे तो जो पैदावार है ना वह 3 गुना हो जाएगी। तो ये उन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है, तो फिर क्या ही बात देखा है बो दे। ये उन्होंने कहा पर महाराज पर थोड़ी सी, फिर पर क्या कह रहा तू, बात बता पूरी। तेनाली बीच में थम बनने की जरूरत नहीं है, इतने बढ़िया तू पे बीज लेकर आया है, फिर तो बीच में रुका है। तो ये उन्होंने कहा महाराज बात इसी है, वे तो जो पैडी के सीड्स है ना वो ही लगा सका जिसने आज तक कदे भी यौन नहीं कराया हो। यौन क्यों हो भाई, अब उबासी लिया करे ना नींद में, वो यौन हो भाई, किसी ने नहीं बेरा तो भाई उबासी कहते, जमाई कहते ना। तो ये उन्होंने है इस आदमी टोना पड़ेगा, तो राजा आदेश देव है अच्छा फलाने मंत्री खिड़ो तू बोका। वो तो कहा सॉरी महाराज मन तो मैंने माफ़ करो, मैंने तो यौन कर रखी है। इसने क्या कही थी जिसने आज तक जिंदगी में आज तक भी नहीं करी हो यौन, जमाई नहीं लियो। तो फिर वो सारे 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 नाटजे हैं। फिर आखिर में को है तेनाली, अगर महाराज एक अप हो इसमें सब तलायक अप बो उसको, अम्मा तो सारे ने यौन कर रखी है तो आप वो योनु कहे यार मन भी कर रखी है, उबासी तो मन भी आवा यार, इसी को यार तो नॉर्मल बात है, दूसरा पास हंस ले। हाँ तो भाई इतनी कहते जो तेनाली है वो राजा ने भाई कव है कि महाराज अगर ये इतनी नॉर्मल बात है यौन करना तो आप महारानी के पाछे क्यों पढ़ रहे हो हैं, आप उस तक क्यों रूस रहे हो। वह बोले तो यह अनकंट्रोलेबल है, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर राजा ने भाई अपनी गलती का बेरा पट्टा भाई, हाँ मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हम रूस रहे हूँ मैं, तो यह चीज़ तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भाई राजा अपनी रानी तो रजा है और भाई सॉरी फील करे है, अरे भाई नु कहा कि अपनी उसने पासन छोड़ना हाँ रागन बढ़ा हाँ, और बात मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस बात को, ऊपर नू बात है। तो बस इतना ही था इस पाठ में। इसमें देखो क्या भाई, इसमें एक कंक्रीट एग्जाम्पल है, क्या है कंक्रीट एग्जाम्पल, एक नरेटर है अपना, वो भाई मजाकिया सा आदमी है। वो नु कहा भाई मेरे पड़ोस में एक मिसिस जोन्स है या मिसिस जोन्स है भाई, एक बहुत बढ़िया बगीचा, इतना बढ़िया बगीचा तैयार कर रही है अगर जिसमें एक भी पेड़ नहीं, घास का तड़का नहीं, इतना बढ़िया पार्क है। तो हम कहोगे सर यह क्या बात हुई, घास नहीं, उसमें तो पहले पत्थर पत्थर पड़े हैं, सारे पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, कोई सोयल नहीं, कोई ग्रास नहीं, और वो उसका पार्क है। तो भाई वो पार्क अपनी नज़र में कौन है, इसकी नज़र में तो पार्क है भैया, यह गार्डनर बहुत तगड़ी गार्डनर है भाई। अरे इसने भाई क्या पसंद है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, इतने छोटे छोटे प्लांट जो भाई माइक्रोस्कोप में देख कर बुए, ठीक है। तो ये जो आदमी है जो इस बात का भाई मजाक उड़ावा है, आजकल तो वही सा काम हो रहा है, पार्क पार्क नहीं रह रहा, लोग जो पेड़ हैं असली ब्यूटी हैं उसके चक्कर में तो बढ़ते नहीं, फालतू के ड्रामे में बढ़ रहे हैं। तो यो क्या है, एक गार्डन है जो स्टोन फील्ड है भाई, पूरे में पत्थर पत्थर हैं, कोई ग्रास नहीं, कोई ग्रीनरी नहीं उसमें, प्लांट्स योनु को भाई अगिया तो ना पेड़ भी जो पिन हो ना, पिन अपनी लाग रहा पिन या पिन हो नू आगे आगे तो पेन नहीं, अगर भाई तो उस गला लानती होगी, इसने खुरपे की जरूरत को नहीं, तो पिन नहीं हो जो आप पेपर में लगा दिया करा, बोला उस गला पेड़ बोनती होगी। एक दिन क्या हो भाई, जो मिसिस जोन्स है ना वह इसने इन्वाइट कर लिया है, अगे एक मेरा ना प्राइज विनर एक पौधा है, फ्लावर का पेड़ है, और वो देखना आता हूँ। तो ये उनको अच्छा ऐसा कौन सा हो गया भाई देखना मैंने। तो भाई ये चला आता है और ये 15 मिनट तक बात करे, जहाँ भाई वो नू पेड़ है, नू फ्लावर का पेड़ है।
नू है पौधा भाई तो केक रहा है। अखर मैं उन्होंने कहा यार नू तो बता तू मिसिज जोन्स वो है कड़ा है, वो मन दिखता तो कोई ना, सारा पत्थर पत्थर पड़े हैं, पेड़ तो मनाड़े एक भी नहीं दिखता। तो ये मजाक में कहा कि वो तो तेरे पैर के नीचे है, इतना छोटा है। तो ये इतने पत्थर पत्थर थे भाई, पत्थर के बीच में कोई छोटा है, इसने कोई पेड़ बो रखा है तो उसके ऊपर फूल लग रहा है छोटा सा मतलब कि कर रखा है इसने, इतना तगड़ा गार्डन तैयार कर रखा है, पेड़ एक नहीं दिखता और इसकी ओर तो गार्डन है भाई। इसमें देखो भाई क्या है, विजडम पेव्स द वे। इसमें भाई 4 दोस्त हैं, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त। ये भाई उज्जैन जावे हैं क्या खातर, एम्प्लॉयमेंट खातर, रोजगार खातर। तो राह में क्या है भाई, जानते जानते बात करते जावे। ये रास्ते में इनने ऊँट के पैरा के निशान दिखे हैं, ठीक है। ये भाई चारों जने आपस में बात करे हैं, क्यों इंटेलिजेंट थे ये, देखे हैं बात करे हैं, कुछ कुछ अंदाजे लाओ हैं भाई। उसने देख के भाई ऊँट की सराया होगा। थोड़ी सी दूर जाकर भाई एक मर्चेंट फिट है, एक भाई व्यापारी फिट है, और वो कहा है कि भाई हमने एक ऊँट देखा के। तो इनमें तो एक कहा है कि अच्छा वो ऊँट के जो बोला लंगड़ा था। और फिर एक दूसरा कहा है कि बोला वो ऊँट के जो बोला ब्लाइंड भी था, एक आँख था, अंधा था एक आँख था। फिर तीसरा के कहा है अच्छा अच्छा वो के जिसकी भाई पूँछ छोटी थी। फिर चौथा के कहा है बोला अच्छा अच्छा वो ऊँट के भाई जिसके पेट में दर्द था। तो भाई जो यो था ना मर्चेंटों का, हाँ हाँ वो है बिल्कुल वो है, बता तोला कड़ा है। बोला हमने ना बेरा, हमने तो वो देखा ही नहीं। तो मर्चेंट ना जा भाई गुस्सा, मर्चेंट ने भाई गिरफ्तार करा दे है, राधा दौरा पकड़ ले जा है। तो क्या महाराज इन हमारा ऊँट देखा है, ये सारी बात बताने लग रहे हैं। अरीबिया नु कहें है भाई मन तेरा ऊँट नहीं देखा। बोला मन ने इनके ऊपर ऐसा लगा ये इन्होंने मेरा ऊँट चोरा है। तो राजा भाई कोर्ट बिठा ले है, सारे जने बैठ जाए। जो राजा है भाई पूछा है, ट्रायल चालू हो जाए है। अगर बताओ भाई हमने क्यों कर बेरा, थम नटन लग रहे कब हमने देखा ही नहीं। तो उन्होंने तो भाई खड़े होकर एक्सप्लेन करे हैं। अगर जो वो लेम था ना वो हमने इस बात पे बेरा पटाया, क्योंकि जो उसके पाए के निशान थे ना, एक पैर वो घसीड़ा के चल रहा था, ठीक है। फिर दूसरे तो पूछा उनको भाई तन्ने के बेरा वो ब्लाइंड था। तो वो उनको है अगर महाराज उसने रोड की एक तरफ की घास खा रखी थी, एक तरफ की घास तो उसने छेड़ी नहीं रखी थी, ठीक है। फिर तीसरे ने पूछा बोला भाई तन्ने के बेरा उसकी पूँछ छोटी थी। तो वो कहा महाराज मैंने तो ना उसके ना उड़ जड़क जा रहा था, वो उड़े के खून की बूंद पड़ी देखी। तो इसका मतलब क्या था, उसका कुछ लड़ा है, मक्खी मुखी लड़ी है, और वो भाई उसने उड़ा नहीं पाया क्योंकि उसकी पूँछ छोटी थी। तो ज्यादा वह खून की बूंद नीचे पड़ गई। तो ठीक है। चौथे ने कहा भाई कि उसका स्टमक पेन के ऊपर था, भाई स्टमक एक के ऊपर था, तू था। तो वो कहा महाराज उसके जो अगले पैरा के निशान थे ना वे पिछले था फालतू गहरे थे। इसका मतलब कि वो आगे की तरफ झुक कर चल रहा था, आगे की तरफ झुक कर चलने की वजह से हमने बेरा पट गया कि उसने जो अगले खुर थे उसके वो जो पैर थे वो ज़्यादा ज़मीन में जा रहे थे। तो भाई राजा बहुत खुश हो जाए, बहुत राजी हो जाए भाई देख कर। राजा भाई फेयर था, वाइज था, और वैल्यू कराया करता भाई इंटेलिजेंट पर्सन की, इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो राजा भाई उनने चारवा ने बरी कर दे है और उनकी भाई बहुत सारे रिवार्ड देवा है, ठीक है, इनाम देवा है उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर। इसमें देखो क्या है, यो अपने भाई जो मेजर थे अपने सोमनाथ शर्मा जी, उनके ऊपर बताओ भाई यो एक भाई उनने बैटल ऑफ बडगाम में उनने के कराया, उनने के क्यूकर वीरता दिखाई कि किस किस तरह उन्हें जंग लड़ी। तो मेजर जो अपने सोमनाथ शर्मा हैं उनके बारे में क्या भाई वो हीरो थे, ब्रेव थे, और उनने पहला परमवीर चक्र जीता था, ठीक है भाई। कुमाऊं रेजिमेंट में थे और उनके सारे के सारे जो सोल्जर्स थे वो लॉयल थे भाई। रेडर्स हैं ये पाकिस्तान वाले हैं। स्टोरी देखो क्या थी, 1947 में भाई अपना देश आज़ाद होया। तो अक्टूबर में जो पाकिस्तान की सेना थी ना वो अपने देश में भाई बेस बदल के घुस गई जम्मू की तरफ तक। तो 3 नवंबर ने भाई कंपनी जो थी इनकी अपने जो सोमनाथ शर्मा हैं इनकी भाई बडगाम में भेज दिए गए ये, ठीक है। तो लड़ाई चलती रही भाई, लड़ाई चलती रही। तो 2:30 बजे के जो है एकदम तक 700 सोल्जर्स आ जाए हैं पाकिस्तान के, और इनकी टुकड़ी थी 50 की। तो 50 वर्सेस 700 हो जाए हैं भाई। फिर इनने क्या करा, इन्हें डट का मुकाबला करा। जो बड़ा मेजर था इसके भाई एक हाथ में फ्रैक्चर हो रहा था, इसमें देखो फ्रैक्चर हो रहा है, एक हाथ था इसका। तो यो फिर भी
हटता नहीं पीछे, फिर भी जोर लगाए रखा है भाई। और जो इसके सारे जितने भी वे थे सेना वाले बंदे थे, सारे के सारे डट के उनका मुकाबला करे हैं। आखिर में भाई जो इसका गन्नर है ना, जो गन्नर होया करे, जो मेन बंदूक चलानिया, जो इसका गन्नर था वो डाउन हो जाए भाई। तो इसने क्या करा, इसने एक हाथ अपनी बंदूक काटी और भाई मारता रहा। और भाई यो फिर उस फ्रैक्चर आर्म के होने के बावजूद एक ट्रेंच तक दूसरी ट्रेंच के भाई मान लो ज़मीन है, तो भाई इसमें आड़ गड्ढा खोद के आड़ जगह बना लेंगे। देखा भी होगा हमने, आड़ खड़े हो गए, फिर आड़ बंदूक उधर के आड़ गोली चलाओगे, ठीक है, देखा ना इसने पकड़ के। तो जो सारे ट्रेंच उस ट्रेंच में बाज बाज के जानता जब है और अपने हेडक्वार्टर में मैसेज करे है। आखिरी में क्या मैसेज उसका है अकब हैविली आउट नंबर्ड। हम भाई हैविली मतलब हम थोड़े रह गए, घने लोग आगे, जो एनिमी है वो 50 यार्ड दूर है बस। और डेवास्टेटिंग फायर, इतनी गोली बारूद, इतना गोलाबारी चल रही है बहुत घनी कि वह है कि हम 1 इंच भी उल्टे नहीं हटाएंगे, हम फाइट करेंगे हमारे आखिरी आदमी और आखिरी राउंड तक, आखिरी गोली नहीं बच जाती जब तक, और आखिरी आदमी भी बचे रहे तो हम लड़ते रहेंगे। तो वही देखो जज्बा, हाथ में पहला फ्रैक्चर है और भाई आगे दिख रहे हैं कि 700 जने आगे, ये सिर्फ 50 हैं, सारे डाउन हो गए, फिर भी बाजा नहीं हो। एक ट्रेंच में दूसरी ट्रेंच में रख, में अपने जो कंट्रोल में मैसेज करा इसने हेडक्वार्टर में, भाई बेशक हम कम रह गए हों, बेशक कुछ हो गया हो, हम अपनी आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। तो भैया हो भाई ब्रेवरी, अपने सोल्जर पर कितने ब्रेव है भाई। इन्हें पहला जो परमवीर चक्र था वो मिला फिर भाई इनके शहीद होने के बाद, ठीक है। और भाई इनकी जो है एक इनको सेल पड़ गया, गोला पड़ा और उस दिन की ये भाई शहीद हो गए, ठीक है। समबडी मदर, भाई किसी की माँ के है, एक ओल्ड वुमेन थी, वीक थी, एज थी, और भाई वो आगे झुक रही थी एज के कारण, और भाई वो वरीड थी, रोड के ऊपर कंठारे खड़ी थी, रोड के किनारे खड़ी थी। तो एक बॉय है, काइंड है, एम्पैथेटिक है, 2 कैरेक्टर हैं इसमें। तो क्या है स्टोरी सुनो भाई। विंटर का दिन है, ठंड का मौसम है, जो रोड है उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी है भाई, जो रोड है बिल्कुल स्लिपरी है, बिल्कुल फिसल है। तो भैया रोड क्रॉस करने की मारी एक साइड खड़ी है, और भाई जो रोड है वो बिजी है बहुत, काफ़ी ट्रैफिक है उसके ऊपर। तो भाई एक तरफ तो बच्चे आए स्कूल के गणे और आके सारे आस्ते उस्ते आए खेलते आए हैं, और कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देता इस बुढ़िया की तरफ, सारे के सारे लड़के जहाँ आगे ने। तो उनमें एक लड़का सब ने इग्नोर कर दिया, पर एक ने इग्नोर नहीं करी। वो इसने कहा है जो सब तो खुश था वो, एक मैं आपकी ना मदद करना चाहूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको रोड क्रॉस करवा दूँगा। फिर वह कहो भाई इस रोड क्रॉस करवा दे, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने रोड क्रॉस करवा दे है, और फिर अपने दोस्ता दौरे चला जाए उल्टा। इसके दोस्त पूछा भाई तने क्यों मदद करी उसकी, तो ये बतावा है एक भाई वह भी किसी की माँ थी, कल न मेरी माँ भी बूढ़ी हो जाएगी और वह भी नू की हेल्प खातर खड़ी होगी, तो कोई मेरे जैसा उसकी भी हेल्प कर देगा। तो मैंने बस इस सोच के कल न मेरी माँ बूढ़ी होगी तो उसने भी तो कोई हेल्प करेगा ना, तो जाते हैं मैंने उसकी हेल्प कर दी। तो फिर जो आखिरी सीन है उसमें क्या है, या ओल्ड वूमेन है ना, या प्रे कर रही है भगवान तक कि भाई भगवान इस लड़के ने तरक्की दे, भाई इसकी प्रे करे भगवान पे, है ना। तो आखिर में इसने अपन के मैसेज मिले भाई इससे, ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड, कि भाई उनने और लोगों ने इसी तरह ट्रीट करो जिस तरह तुम ट्रीट होना चाहो। वर्गीस कुरियन है, आई टू हैड ए ड्रीम। तो भाई शॉर्ट में बताऊँ तो जो अमूल कंपनी है उसके ऊपर भाई इस आदमी का था, उसके पीछे के ऊपर स्टोरी है वो देखो। जो वर्गीस कुरियन है यो भाई विजनरी लीडर था, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम तक बोला हुआ इसने। अरे एक भाई त्रिभुवन दास पटेल वो लोकल लीडर था, उसके बारे में तो स्टोरी की है वह देखो। जो कुरियन है यो भाई एक गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट पे इंजीनियर था यो, तो इसने आनंद नाम की जगह पे भेजा है, ठीक है। उड़ जाकर भाई तंग था, इसने बढ़िया नहीं लगी थी अपनी जॉब, इन्होंने सोचा था मैं छोड़ दूँ इस नौकरी नहीं छोड़ दूँ मैं, बढ़िया नहीं लग रही उसने। वो देखा है उड़े के जो लोकल फार्मर है ना भाई, लोकल जो डेयरी किसान हैं वे क्या कर रहे हैं, वे दुखी हो रहे हैं भाई, एक्सप्लॉइटेड हैं जो प्राइवेट डेयरी वाले हैं उन तक। तो वो भाई एक बंदा है अपना जो त्रिभुवन दास तब मिले हैं। तो वो भाई इसने मैं तो ना एक वो बनाने लग रहा हूँ, एक भाई ग्रुप बनाऊँ सारे फार्मर्स का। तो भाई वो अपना जो कुरियन है उनने हेल्प करा है एक कोऑपरेटिव बनाने में, और उस कोऑपरेटिव का नाम क्या था, अमूल।
तो भाई सारे यूरोपियन वाले ਨੂੰ कहे हैं अगर बफेलो मिल्क तय पाउडर नहीं बनाया जा सकता, मिल्क पाउडर, तो यो उन्हें गलत प्रूव करा है। और यो भाई एक इन्वेंट करा है, पाउडर बना हुआ है और सब ने भाई चौंका दे है कि भाई नू कुकर हो गया। तो इसकी इन्वेंशन थी ना जो, उसने सब हिला दिया भाई इसने। और फिर इसने भाई जो अपना ऑपरेशन फ्लड था, वाइट रिवॉल्यूशन, जो अपना मिल्क का प्रोडक्शन था वो कई गुना बढ़ा दिया इसने। और भाई आखिर में जो अमूल है वो अब ग्लोबल ब्रांड है, सब ने बेरा अमूल का। तो उसकी शुरुआत क्यों करवाई थी भाई, वर्गीस कुरियन ने, इसने मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाई थी फार्मर्स की। ये फार्मर्स भाई इसके ओनर हैं, और इन्हें जो भी इनमें जो भी प्रॉफिट हो वो इन्हें आपस में इनमें शेयर हो जाए। इसमें देखो भाई क्या है, एक केस ऑफ फिफ्थ वर्ल्ड। इसमें एक लड़का है इंसाइक्लोपीडिया नाम का, इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन, और वो भाई डिटेक्टिव है, छोटा बच्चा है। उसके पापा का नाम है चीफ ब्राउन, और उसके पापा भाई पुलिस में एक ऑफिसर हैं। जो टिम नोलन है, ये भाई एक चोर है, इसने बैंक में चोरी कर ली। और चोरी करके इसने जो लूट थी, जो भी इसने लूटा वो छुपा दिया कितने। और अपने साथियों खातर इसने एक कोड भेजा, वो कोड हाथ लग गया भाई चीफ ब्राउन के, इसके पापा के, इस छोरे के पापा के, ठीक है। तो भाई वो इन्वेस्टिगेट करे है, इन्वेस्टिगेट करते करते भाई वे फेल हो जाए, उनने कुछ नहीं बेरा पड़ता क्यों के था उस कोड में, क्यों कर के था। तो भाई हार थक गए, घर आवा इसके पापा, डिनर टेबल पर बैठे हैं सारे, इसके पापा बैठा है तो इस तब डिस्कस कर रहे हैं कि नन्नू बात थी आज, तो बेटा नन्नू हो गया नॉर्मली, जो कहा दिखा पापा के है। तो इसके पापा फिर इसने ये कोड दिखा दे, ये कोड है, इसका बेरा निपट रहा के है, क्यों कर कराएं इस तरह। तो भाई जो लड़का है ना बहुत तेज़ दिमाग का है, जो क्या करे पापा इसमें ना जो कर रीजनिंग में करे ना भाई, तो इसने नू कर रखा है कि जो यो है ना MON मंडे, TUES ट्यूजडे, तो नू है WED बोले इसने जो अपने दिन हो हफ्ते में वे ही न उल्टे सुलटे करके लिख रखे हैं, और इस तरह कुछ न कुछ बेरा पटेगा। तो भाई आखिर में इन तय वे जो जंग आती जड़ा लूट छुपा रखी थी उनका बेरा पाड़ा जाए, और भाई जो मिस्ट्री थी इस कोड की वह सोल्व हो जाए, और जो पुलिस थी वह रिकवर कर ले सारे पैसे ने। बस यो थी स्टोरी में। जो लड़का अपने बाबू की हेल्प कराई इस कोड ने डिकोड करने में, और ये अपने समझदारी थे इसने डिकोड करके अपने पापा थे वो जगह का पता बता दे है जड़ा जड़ा उनने चोरी का माल छुपा रखा था। द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, एक गोपी नाम की लड़की है भाई, वह ब्रेव है, काइंड है, और वह गाँव में रहे। एक ओल्ड मैन है जो डिवाइन फिगर है भाई, भगवान के तौर पर दिखाए गए हैं। एक जमींदार है, 3 जने हैं ये के इसके बारे में स्टोरी में। एक गर्ल है भाई, एक लड़की है भाई, वाह भाई उसने पसंद है ड्रॉ करना कुछ कुछ, वाह भाई पेड़ उस दौर इतने रुपये नहीं है, वह पुअर है, हर भाई वह अनाथ है। तो वह क्या रहा है, एक डंडी सी ठाक है, ट्विग ठाक है भाई, सैंड के ऊपर रेत के ऊपर कुछ कुछ बनाने लग रही है। एक बूढ़ा आदमी उसने देखा है, और उसकी भाई वो एक गोल्डन पेंट ब्रश दे जाए, एक बेहतर थी इस गला बनाइए तू जो इस तो बनाओगी वो असलियत बन जाएगा, पर तने इसका यूज ढंग तक करना है, इसका मिस यूज नहीं करना तने। तो वह क्या करे भाई, लोगों खातर खाना बना हुआ है, किसान खातर अल बना हुआ है, और भाई जो ऐसी स्ट्रीट्स थी जिनमें लाइट नहीं थी उनका तरवा स्ट्रीट लैंप्स बना दे, स्ट्रीट लाइट बना दे, ठीक है। तो भाई एक जमींदार था, उसने बेरा पट जाया है भैया तो जो लड़की है इसके दौरान उन्होंने शक्ति है कुछ भी बना सके या, तो वो उसने पकड़ लिया है, पकड़ कर उनको है कि मेरे खातर ना एक माउंटेन ऑफ गोल्ड बना, वो लड़की मना कर दे है भाई। तो वो क्या करे, जो जमींदार था वो उसने पकड़ के स्टेबल में रोक दे, बाड़े में रोक दे, किस डंगराले में थोड़ा उड़ रोक के पछे वह क्या करे है, एक लैडर बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ है, और तो बाज जाए। पर जो जमींदार था वो उसने हट के पकड़ ले, पकड़े पाछा भाई उसने वो फोर्स करा है एक तू बना एक गोल्डन आइलैंड, एक सोने का आइलैंड बना। तो वो उसने पेंट कर दे भाई, क्यों उसने दबाव दे उसके ऊपर वो, फिर वो क्या है उड़ो पहुँचा क्यों करे, तो उन्होंने भाई एक शिप बना, शिप तो बना दिया, उन्होंने विंड भी बनाई, हवा तो बना। तो वह भाई समझदार थी बहुत, वह क्या करे है जो विंड बनाने की बजाय वह स्टॉर्म बना दे, तूफान बना दे, और उसका जो जहाज है वो पलट के वो मर जाए। बस ये थी स्टोरी में। इसमें देखो भाई क्या है, इसमें स्पेक्टिकुलर वंडर्स हैं उसके बारे में बताया है। एक भाई लिविंग रूट ब्रिज है मेघालय में, भाई वो खासी ट्राइब ने बना रखा है, और रबर के पेड़ है यो, और इन पेड़ है जो उसकी टहनी टूनी है इन गला, इन्हें एक ब्रिज बना दिया। एक वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में,
हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है भाई वो। एक मैग्नेटिक हिल है लद्दाख में, वो ऑप्टिकल इल्यूजन से दिखावे गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। और भाई एक लूनर क्रेटर है महाराष्ट्र में भाई, उड़ा एक मेटेओराइट पड़ गया था 50,000 साल पहला, तो उसका कलर जो चेंज हो गया। अरे भाई चांदीपुर बीच है यो, इसमें क्या है अगर भाई जो हाई टाइड लो टाइड हो ना उसमें 5 किलोमीटर का फ़र्क है। तो भाई लोग जो समुंदर है 5 किलोमीटर पीछे हट जाए जब लो टाइड हो है तो लोग भाई जो बीच का जो वो है अपना समुद्र की तली है उसको ऊपर कभी चाल सकें। कुछ नहीं जो है इनके वंडर्स के बारे में बताया गया है। द चेरी ट्री, इसमें राकेश नाम का लड़का है, क्यूरियस है, 6 साल का है। जो बात होता हुआ है मसूरी में वो रव है भाई, किस गला रव है अपने ग्रैंड फादर गला रव है। उसका जो ग्रैंड फादर है दादा है वो उसने गाइड करा है कि गाइड करे वो देखेंगे आप। एक चेरी का पेड़ है उसके बारे में बताओ है, स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, भाई वो सर्वाइव करने खातर स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई ये जो अपना राकेश है, ये भाई जो राकेश है ये भाई चेरी खावा है, चेरी खा के और जो उसका सीड है ना उसने प्लांट कर दे। जो उसका दादा का है कि अगुड़ा जो शेडी कॉर्नर है ना कौन सी में उड़ा बो दिए इसने। तो भाई ये बो के भूल जाए है, 1 साल बीत गया 2 साल बीत गया, तो नो बीता बीता तो एक बार क्या है जो पेड़ था ना वो उगया, उगता ही भाई बकरी खा गई उसके पत्ते सारे उजड़ दिया सारा। फिर अगले साल क्या हुआ, एक भाई घास काटने वाली लेडी थी उसने दराती गला पेड़ आधा काट दिया, वो फिर नहीं उगया भाई। तीसरी बार क्या है एक कैटरपिलर हो ना वो उसके पत्ते खाने लग रही थी, तो भाई यो फिर यो बड़ा हो गया, इसका भाई फूल लगे हैं, फूल लगे पास इसके फल भी लग गए, तो फल खा भाई भाई वो बहुत खट्टा था। अगले साल केक रहे उससे फिर मीठे लग गए हैं, और जो उसके पेड़ के नीचे लौट के रात ने ऊपर की तरफ तारे देखने लग रहे हैं। और केक वह है अक भाई इज दिस व्हाट इट फील्स लाइक टू बी गॉड, भाई कि क्या भगवान बनना ऐसा फील होता है। इसने जो पेड़ बनाया, इसने एक बीज था वो बोया, ये पेड़ बन गया, और पेड़ के नीचे लौट के फील करने लग रहा है इस पूरी प्रोसेस ने, क्यों करे कि इसने बीज बोया था वो आज पेड़ बन गया, तो यो इसने क्रिएट करा कुछ ना कुछ। तो ये नू सोचा है अगर मैं भगवान बन गया, क्योंकि भगवान भी तो क्या करे, भगवान भी क्रिएट करा हम सब ने। तो कहा कि क्या ऐसा फील होगा जब भगवान बने आदमी, बस इतना है। इसमें देखो भाई क्या है, इसमें सारे लोग मिलकर भगवान की प्रार्थना करें, सारे किसान हैं वे, ठीक है, क्या की करें हैं जो आदमी की आवाज़ सुनाई दें। पहले उसमें तो आदमी बोल रहे हैं क्या कहें भाई, वे संत प्रार्थना करें हैं, सन ने भाई जो अपना सूर्य देवता है उसने थैंक करें हैं गोल्डन सनलाइट खातर, जो गोल्डन कलर की सनलाइट है उस खातर। क्यों, क्योंकि भाई वह उनका जो फसल है उन पकावे है, अरे भाई वे उनकी गार्लैंड ऑफ सैफरन और गोल्ड और सैफरन के गार्लैंड देवे हैं, हार देवे। तो अगली में क्या है आवाज़ आवा है लेडीज़ की, वे भाई जो वरुण है अपने लॉर्ड ऑफ रेन है उनने भाई उन खातर प्रे करे हैं, वे भाई उन्हें थैंक करे हैं वाटर खातर, जो उनके जो रूट्स हैं पेड़ की जड़ है उन्हें नरिश करे है। वे गिफ्ट करें भाई सिल्वर और ब्लू मतलब वाटर, ये उन्हें गिफ्ट करें। तो अगली आवाज़ में मिलकर आओ भाई सब की, वे सब मिलकर किसकी प्रार्थना करें, किसकी प्रे करें हैं पृथ्वी तक। क्यों, थैंक फॉर होल्डिंग सीड्स, जो उनके बीज हैं उनने भाई होल्ड करने खातर और उन्हें फीड करने खातर, क्योंकि अर्थ तो फीड करे ना भाई, तो उन्हें गिफ्ट देवे हैं रेड और ग्रीन, ठीक है। तो आखिर में क्या है इसमें क्या देखा गया है, स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑफ फार्मर्स विद द गॉड। अगर भाई जो अपने फार्मर हो हैं वे कितने जुड़े हुए हैं भाई भगवान तय, हर चीज़ खातर वे भाई क्रेडिट भगवान ने देवे हैं, भाई भगवान ने सब कुछ करनिया है। अरे ये बात सच भी भाई भगवान ने करे है, भगवान ना करे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, है ना। इसमें देखो क्या है, इसमें एक वेल्लू नाम का भाई पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर है, वो वरीड है भाई रेन खातर। भाई मैं शॉर्ट में बताने लग रहा हूँ, ठीक है, तो हमने फालतू डीप में जाने की जरूरत है ही नहीं। तो भाई वो बहुत दुखी है, देखा भाई जो ज़मीन है भाई वो क्रैक हो गई है, जितने भी कैटल थे जितने भी ये थे भाई अपने पशु सारे के सारे पतले हो गए, मरण हो गए कति। जो क्रॉप थी भाई वह भी बिल्कुल सूख के कति सी होगी भाई, एक मरण हो रही है, ठीक है। तो जो फार्मर था वो भाई स्टारवेशन खातर सोचा भाई मेरी फैमिली तो भूखी मरेगी। जो भाई फार्मर था वो ओप छोड़ दे कति, आस छोड़ दे का भाई मेरी फैमिली तो मरेगी, क्यों कुछ होवे ना का ज़मीन में तो कुछ होवे नहीं, कितना होगा खान ने, भूखे मरेंगे सारे, और तो कोई आमदनी है नहीं, फार्मर तो रहे। तो भाई उसने एक ओल्ड वुमेन दिखा है, या ओल्ड वुमेन भाई नेचर की वॉइस ने देखा हुआ है, ठीक है भैया, वाइज है और कंफर्टिंग है। तो यह क्या है, अगर तू शांति रख वेलू, जो यह अर्थ है ना अपनी
अर्थ ही रेस्ट कर रही है, नेचर ही में रेस्ट कर रही है। और जो नेचर है ये भाई उठेगी जागेगी, या जो आप या भाई इंसान की तरह दिखावा नेचर ने, जो हम थक जाए कुछ भी काम करते करते, तो जो नेचर है अपना वो भी थक रहा है, वो भी उठेगा, थोड़ी देर लगेगी, उसने रेस्ट कर रही है। वो जो अर्थ है अपनी उसने लिविंग बींग की तरह दिखावा है। फिर थोड़ी देर में क्यों है ये अपने घर चला जाए, इसने देखा भाई जो हवा है, हवा की डायरेक्शन चेंज होगी कि भाई गीली मिट्टी की खुशबू आने लगी, तो सारे के सारे खुश हो जाएं हल्की हल्की बूंदा में। फिर भाई रेन बढ़िया बूंद आ जाए, और सारे सारे जो बच्चे थे वो बाहर डांस कर रहे हैं, और जो वेल्लू है भाई वो खुशी के मारे उसकी आँखों में पानी आ जाए। इसमें ये था क्योंकि भाई इसमें जो अपनी अर्थ है उसने लिविंग बींग की तरह दिखावा है कि भाई वो भी तो रेस्ट करे ना। आप हर बार भाई अपनी जो अपनी अर्थ है, अपनी ज़मीन है, उसमें कुछ कुछ बोए जावा, उसने एक्सप्लॉइट करे जावा, तो उसने भी तो रेस्ट की ज़रूरत है भाई। उसका इतना काम दे रखा अपन है कि तो फैक्ट्री लगा दी, कि तो कुछ कर दिया, कि तो कुछ कर दिया। नेचर ने एक लिविंग बींग के तौर पर दिखा के भाई नेचर ने भी रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा रैम करो अर्थ के ऊपर भी, उसके ऊपर यह स्टोरी है। ठीक है, इसमें देखो भाई की है फीदर्ड फ्रेंड में, इसमें एक नरेटर हैं जो स्टोरी सुनाने लग रहे हैं, वो भाई क्रू मेंबर हैं एक मिशन के, जो सारे के सारे एस्ट्रोनॉट बन के भाई ये स्पेस में जा रहे हैं और उड़े। जो 7 है ना उसके दौरे भाई 7 एस्ट्रोनॉट है, और उसके दौरे एक बर्ड है, वो स्मगल करके 8 एस्ट्रोनॉट लिया। स्मगल का मतलब है इन बनिया बताई है ना। उस बर्ड का नाम क्या है? क्लैरीबेल। अरे भाई वो स्टोरी का हीरो है। ठीक है, जो 7 है नुबेरा पट्टा भाई, जो 7 है 7 के दौरा है एक पक्षी है क्लैरीबेल। तो एक दिन क्यों है ये जो पक्षी है ये भाई अनकॉन्शियस होया पड़ा है भाई, बेरन क्यों सारे इसके क्या करें हैं, इसने भाई थोड़ा छेड़ा है, पानी पूनी मारा है, उठता नहीं। तो आखिर में भाई इसकी ऑक्सीजन मास्क लगावा है, ऑक्सीजन का मास्क लगावा इसके ऊपर, तो ये उठ जाए। थोड़ी देर खातर उठा है, फिर उल्टा है, फिर यो अनकॉन्शियस हो जाए। तो सारे के सारे जो क्रू मेंबर थे वे भी भाई अनवेल फील करने लग गए, और जो एयर सिस्टम था वो फेल हो गया भाई इनका। पर जो रीडिंग थी, रीडिंग सही दिखावा भाई, रीडिंग ग्रीन में, पर जो इनका सिस्टम था वो फेल हो लिया। मतलब क्या है, इनका इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया। जो हवा थी भाई वो पॉइजनस बनना शुरू होगी, जहरीली बन गई भाई हवा। जहरीली का मतलब क्या है, ऑक्सीजन खत्म होगी सारी की सारी। क्या करें इन्हें जो एमरजेंसी ऑक्सीजन थी वह लगाई, फाइंड आउट करा भाई कि गड़बड़ है, वो ठीक करा। एक बर्ड ने क्योंकि एक स्पेस स्टेशन बचा लिया, और जो उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो फेल्ड होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी तो फेल होगी, और इस बर्ड ने, क्योंकि इस बर्ड का भाई मेटाबॉलिज्म फास्ट हो है, यो कुछ भी गड़बड़ है तो पहला रिएक्ट करेगा। तो भाई इसने ऑक्सीजन की कमी पहला बेरा पट गई, तो यो अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, इसने भाई जो एक घने रुपये का $1 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था, स्पेस मिशन था, कोई भी स्पेस स्टेशन में जा रहे थे ये, वो बचा लिया इनने। इसमें देखो भाई क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास, स्पीकर है, ऑब्जर्वर है, वो भाई मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर, जो लेंस लेकर अपना, हमने भी कराया वो ये काम तो छोटे थे जब, यो भाई मैजिकल वर्ल्ड ने देखा है। क्या देखा है, सब क्या है, मैं जूम कर करके देखा है, सब क्या इन्हें क्या देखा इसने। और जो पैच ऑफ मोस है ना, वो तो भाई एक फॉरेस्ट की तरह दिखा है, एक काई का टुकड़ा लेकर, और उसने देखा भाई, तो वो इसने इतना दिखा कि ये तो फॉरेस्ट है पूरा। एक जो वाटर ड्रॉप है उसने देखा क्या, तो भाई पूरी ओशियन जितनी बड़ी दिखा उसने उसमें। यार भाई एक ग्रेन ऑफ सैंड है, वो तो उसने पूरा एक डेजर्ट के जितना बड़ा दिखा है। मतलब कि है हर चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ी बड़ी दिखा है। मतलब एक अपनी नई दुनिया है जो अपन दिख नहीं सकती, और इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से आप एक नई दुनिया ने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, कुछ नहीं इसमें जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर है, अगर भाई जो अपन है आँखा तो नहीं दिखती, पर अपन है इसकी वजह से उसकी बहुत घनी डिटेल अपन दिखे, तो ये भी एक अलग दुनिया अपनी अपने आप में एक है ना। इसमें देखो भाई थारा आखिरी चैप्टर है, इसमें क्या है, बीबा चौधरी नाम की एक लेडी है अपनी, वो ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थी। 1913 में उनका जन्म होया, 1991 में उनकी डेथ हुई। उनके जो मेंटर और कलीग थे वो थे DM बोस। तो इनके बारे में क्या जानना भैया अपन है, इनने एक डिस्कवरी करी किस चीज़ की, सब एटॉमिक पार्टिकल की, और उसका नाम इन्हें टेक्या मिसोन। जो वो था वो पार्टिकल, वही हैवियर तो था इलेक्ट्रॉन था, और भाई लाइटर था प्रोटॉन था। मतलब इन दोनों के बीच का एक इन्हें टोया था, उसका नाम टेक्या था नहीं हो। तो इनके बारे में देखेंगे भैया पा 1938 तक 41 तक इन भाई बीबा चौधरी ने और अपने DM बोस थे, उनने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा दार्जिलिंग की ऊंची पहाड़ी के ऊपर, जो थी 12,000 फीट के ऊपर। और भाई उनने 1941 में इन्हें पब्लिश करी जो अपनी फाइंडिंग थी लंदन की इस मैगजीन में।
फिर भाई वर्ल्ड वार 2 होने की वजह तय जिसके ऊपर प्लेट के ऊपर ये कराया करते ना एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर ऑब्जर्व कराया करते, उन प्लेट की शॉर्टेज होगी वर्ल्ड वार 2 के कारण, इन्हें प्लेट नहीं मिल पाई वे। तो 1945 में भाई ये मैनचेस्टर में जाए हैं PhD करने खातर, और 1949 में ईसा एक और एक्सपेरिमेंट करके कोई और लोग यो भाई सीसिल पोवेल भाई नोबेल प्राइज़ जीत ले है, क्योंकि उन दौर भाई सारी चीज़ थी, इनके दौर शॉर्टेज होगी वर्ल्ड वार 2 की वजह से, इनका जो इन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया। यही बना कर भाई काम दो जने इकट्ठे कर रहे हैं, किसी का और भी हो रहा है के बेरा भाई इस उनने की तो बेरा पट गया, दोनों एक्सपेरिमेंट करें, किसी ने इन तो पहला करके और पब्लिश करा दिया। इन ये एक्सपेरिमेंट करें थी, इन एक्सपेरिमेंट में मेरा भी पट गया, पर इन भाई जो ऑफिशियल काम वगैरह है वो इन तो पहला करा गया कोई, तो वो नोबेल प्राइज़ जीत गया। तो 2019 में इनके नाम पे एक स्टार का नाम भी दिया गया। ठीक है, तो जो भी आड़ तक पहुँचा भाई देखता भाई थारा सारा का थैंक यू भाई। लाइक कर दियो वीडियो ने, और भाई सब्सक्राइब कर लियो, और भाई कमेंट कर दियो थारी थॉट, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है भाई, थैंक यू।